राजेंद्र काड़ूवास जी, हमारे राजेश वाल्मीकि जी, वो हमारे खनकवाल भाई साथी, और हमारे अनिल धानक जी गुड़गांव से, और हमारे जो हिसार के जिला के अध्यक्ष है वो लेखराम जी, और समाज से जो है, और हमारे वकील साहब, हमारा एक पूरा प्रतिनिधि मंडल होली में जो हमारा पीड़ित परिवार है उनसे मिले थे हम। वहाँ पे जाके उनकी हालत देखी, उनके साथ जो दबंग लोगों के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई 8-10 दिन पहले, वो हमारे संज्ञान में आया था, और हमें हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ड्यूटी लगी, और वहाँ पे उनके जाके उनके दुख में हमने साथ दिया, उनकी गाथा सुनी। उसके बाद हम आदमपुर के जो एसएचओ साहब थे उनसे मिले, क्योंकि अभी तक उसमें उनका कहना था पीड़ित परिवार का कि 40 लोग उन पे हमला करने वाले 40 लोग थे, और 40 में से केवल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, बाकी 39 लोग अभी भी फरार थे। हम एसएचओ साहब से मिल के आए और सारे साथियों ने अपनी उनको फरियाद दी, तो उन्होंने कहा है कि हमारे को 5-7 दिन का समय दे दीजिए, हम पूरे के पूरे लोगों को गिरफ्तार करेंगे और इसमें जो न्याय होगा और वो न्याय उनको दिलवाने का काम करेंगे। तो हमारे साथियों ने भी और हमने भी एसएचओ साहब की बात को मानते हुए उनको 5 दिन का समय दिया, और 5 दिन के बाद अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हमारा कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है एससी डिपार्टमेंट का, ये एससी आयोग में भी, हम हरियाणा के एससी आयोग में भी दरखास्त लगाएंगे, हम राष्ट्रीय एससी आयोग में भी दरखास्त लगाएंगे, और हमारी सीनियर लीडरशिप, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे यहाँ नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और जितनी भी हमारी लीडरशिप है सब के सब को हम उनके संज्ञान में लेके आए हैं मामला, और सारे के सारे उनको न्याय दिलाने की बात करें। होली गांव का जो मामला था, लगातार सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियोस वायरल हो रही है, लोग साफ तौर पर पहचान भी आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस तरीके का रवैया, क्या कुछ मानते हैं, क्या कमी है, क्या वजह? उसी को मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का कुछ प्रेशर हो सकता है या कुछ मिली भगत हो सकती है। उन लोगों को अभी तक 10-12 दिन हो गए, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, जो कि पूरा जैसे आपने ठीक कहा, उसी के सिलसिले में आज हम पूरा का पूरा 10-15 लोगों की टीम, हमारे एससी डिपार्टमेंट की पूरे प्रदेश की जो टीम है, आज एसएचओ से भी मिली थी और डीएसपी से मिलने की हम बात कर रहे थे। तो एसएचओ ने हमारे को 5 दिन का समय दिया है कि 5 दिन के अंदर हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं सबको हम गिरफ्तार करेंगे। तो क्या पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है जो आपको प्रेस वार्ता करनी पड़ेगी? नहीं, मैं पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि जो पीड़ित परिवार के महिलाएं, बच्चे, उनमें अभी भी खौफ का माहौल है। उनके घर में जब हम बैठे थे तो अभी भी उनकी महिलाएं कह रही थी, अभी भी हमारे को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जो कि इसलिए हम सब लोग परिवार से मिलने के बाद हम पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में एसएचओ से मिले। ये झगड़े की मूल वजह क्या थी? झगड़ा हुआ क्यों? जो मूल वजह झगड़े की हमें पता चली कि एक ज़मीन का मामला था, जो कि वो दलित परिवार जो है, हमारा दलित परिवार, एक जो ज़मीन को उन्होंने ले रखा था, वो ज़मीन अब रोड पे आने की वजह से वहाँ के जो दबंग लोग हैं उस ज़मीन को हथियाना चाहते थे, और ज़मीन का रोड़ा। 5 दिन का समय आपने दिया है, अगर 5 दिन के अंदर भी कोई सकारात्मक रवैया पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं निकलता तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे की रूपरेखा पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसके उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, और हम एससी कमीशन, चाहे हमारे को दिल्ली जाना पड़े, चाहे हमारे को चंडीगढ़ जाना पड़े, इस परिवार को न्याय दिलाने की हमारा जो डिपार्टमेंट, हमारी जो पार्टी है, इस परिवार को 100% हम न्याय दिला के रहेंगे। एक आदमी अरेस्ट किया बता रहे हैं, यस, वो मुख्य आरोपी है या फिर कौन है जो कि उनका इसमें अभी इस बात की उन्होंने हमारे को पुलिस ने जानकारी नहीं दी है कि वो मुख्य आरोपी, हमारे को दिखाया भी नहीं, परिवार को भी नहीं दिखाया, खाली ये बताया है कि हमने एक गिरफ्तारी की है। परिवार के लोगों का भी यही कहना है कि कौन गिरफ्तार किया है, अभी तक उसको दिखाया नहीं गया कि कौन गिरफ्तार हुआ है। वो रणनीति क्या है? मैंने रणनीति बताई, अगर 5 दिन के अंदर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती तो हम पुलिस के जो उच्च अधिकारी है उनसे भी मिलेंगे और कमीशन में भी जाएंगे, और जहाँ तक इनसे भी बात नहीं बनी तो भले ही हमारे को फिर वो दूसरा रास्ता अपनाना पड़े, रोड पे बैठना पड़े, हमारे को धरना प्रदर्शन करना पड़े, वो भी करेंगे। अगर बड़े नेता का कुत्ता भी गुम हो जाए तो 24 घंटे के अंदर ढूंढ लेते हैं पुलिस प्रशासन, लेकिन 40 लोग जो ये कांड करके भाग जाए तो वही मैंने बैठते ही मैंने वही बात कही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। अगर पुलिस चाहती तो उनको अभी तक ढूंढ लेती, कहीं ना कहीं उन लोगों को बीजेपी के नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फरार है वो कहीं ना कहीं उनकी हिसाब पे फरार है, पुलिस चाहती तो उनको अभी तक ढूंढ लेती। एक बार आप अपना परिचय। मेरा नाम मनोज बागड़ी है,
मैं हरियाणा कांग्रेस कमेटी का अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विधायक जी से कुछ बातचीत हुई है इसमें प्रकाश से? हाँ, विधायक जी से बात हुई है, विधायक जी पूरा हमारे साथ है। विधायक जी के से बात की और विधायक जी से बात करने के कई बार बात होगी। विधायक जी पूरा का पूरा गरीब समाज के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं भी जो भी उनसे हेल्प होगी वो हेल्प करने को तैयार है। मौके पर पहुंचे थे विधायक साहब? नहीं, विधायक जी मौके पे नहीं पहुंचे, लेकिन वो परिवार से रेगुलर टच में है। आज मौके पे नहीं पहुंचे, बाकी आप उनसे विधायक और बाकी जानकारी विधायक जी से ले लीजिए, लेकिन आज मौके पे नहीं थे हुए। लेकिन वो मैं रेगुलर विधायक जी से टच में हूँ और परिवार के लोग भी विधायक जी से टच में हैं। तो क्या झगड़ा मारपिटाई करने वालों के ऊपर किसी राजनीतिक संगठन का भी हाथ आपको लगता है, ऐसा शक आपको लगता है? बोला ना मैंने मेरे भाई, वही तो, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। वो कहीं ना कहीं लगता है कि उनको सत्ता पक्ष का आशीर्वाद हो सकता है, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं तो पुलिस चाहती तो अभी 10 दिन में गिरफ्तार उनको कर लेती है आराम से। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।